हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी और टाइपिंग के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स है उनके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों विजन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। जिन भी भाइयों का स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई हुए हैं सीबीएटी के लिए, तो उनको विजन सर्टिफिकेट बनवा के लेकर जाना मस्ट है। अगर नहीं लेकर जाते हो तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजन सर्टिफिकेट में क्या कुछ गलतियां हो सकती है, आपका सही बना या नहीं बना, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। साथ दोस्तों कई सारे साथी कमेंट्स कर रहे थे सर ए टू मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन हमारा सीबीएटी के लिए हो गया है, तो हमें साइको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर हम मेडिकल में फेल हो जाते हैं साइको पास करने के बाद में, तो हमें दूसरी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो स्टेशन मास्टर है इसकी कट ऑफ कम बढ़ेगी और आपकी जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। इसका भी कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। सीबीएटी पास होने पर मिलेगी टीएम। जी हाँ दोस्तों, कई सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीबीएटी यानी साइको का एग्जाम पास करने के बाद भी उसको ट्रेन मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। इसका क्या कुछ कारण है। सीबीएटी दे या फिर टाइपिंग, दोनों ही एग्जाम आपका एक ही दिन रहने वाला है। इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भाई लोग शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं टाइपिंग के लिए, तो इसमें आपका एग्जाम जो है 28 दिसंबर को रहने वाला है। सिटी इंटीमेशन वगैरह आपके आ गए हैं दोनों के ही। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप जब भी भाई लोग टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो वो सभी लोग इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ ले। यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज चुनने का मौका दिया जाएगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से अगर आप नहीं चुनते हो लैंग्वेज, तो बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे देखने को मिलेगी। टाइपिंग या तो आप हिंदी में कर सकते हो या फिर इंग्लिश में कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है आपको। जिन भाइयों को हिंदी में करना है टाइपिंग, तो वो उसको अच्छे से यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सीबीएटी का जो है ये भी आपका 28 दिसंबर को ही एग्जाम होने वाला है। इसका भी सिटी इंटीमेशन वगैरह जारी हो गया है। दोनों एग्जाम एक ही डेट को, तो कौन सा एग्जाम अपने को प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़। मान लो आपका विजन कमजोर है, ए टू मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपको जो है सीबीएटी देने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वैसे कोशिश करनी है आपको कि अगर आप दोनों ही एग्जाम दे पाओ, सीबीएटी और टाइपिंग का, तो दोनों ही एग्जाम आपको देने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दुविधा वाली बात हो जाती है, दोनों की तैयारी इतने कम समय में मुश्किल है। कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग पहले से अच्छी है और सीबीएटी की तैयारी करके दोनों एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं, जिनका दोनों एग्जाम हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो या आपका ऐसे ही टाइमिंग पड़ रहा है, तो आप एक ही एग्जाम दे सकते हो। तो फिर आपको ऐसे करना चाहिए कि जिन भाइयों का विजन कमजोर है और नंबर ठीक ठाक है उनको, तो उनको टाइपिंग वाली पोस्ट जो है फिर यहाँ पे करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप साइको पास भी कर लेते हो और आपका विजन कमजोर है, तो फिर भी आप वहां से बाहर हो जाओगे। जबकि टाइपिंग वाली जो पोस्टें हैं इनका विजन है बहुत ही कम इसमें मांगा जाता है। अगर आपकी आंखें चश्मा वगैरह भी लगाते हो आप, तो भी इसमें एलिजिबल रहोगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के जा सकते हो। इसके अलावा जिन भाइयों की टाइपिंग अच्छी नहीं है या टाइपिंग उस लग रहा है कि उनको इतने कम समय में टाइपिंग की तैयारी नहीं कर सकते, तो वो साइको के साथ में जा सकते हैं। हालांकि साइको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड अच्छी खासी मांगी जाती है। आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसी टाइप की आपकी जो साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम रहता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड आपकी अच्छी खासी मानी जाती है। और इसमें दोस्तों यहाँ पे कई सारे साथी फेल भी हो जाते हैं। अगर आपका जितने भी बैटरी टेस्ट होंगे, जैसे कि 5 4 जो भी है, तो उसमें हर टेस्ट को आपको टी स्कोर करना जरूरी है। अगर एक भी टेस्ट में आप फेल हो जाते हो, तो पूरे के पूरे साइको एग्जाम में आप फेल माने जाओगे। यहाँ पे SC ST किसी भी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। तो साइको का एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका विजन सर्टिफिकेट सही बना है या नहीं बना, और किस फॉर्मेट में आपको बनवा कर लेकर जाना है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक विजन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। ये रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था आपका एनटीपीसी का, उसी में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 56 पे आपको इसको प्रिंट आपको निकलवा लेना है। और देखिए आपको करना क्या है, इसके अंदर यहाँ पे आपकी जो है फोटो यहाँ पे लगेगी। फोटो जो है उसके ऊपर सील और सिग्नेचर होंगे आई स्पेशलिस्ट के। यहाँ आपका नाम होगा और यहाँ पे आपको जो सब कुछ, ये डिस्टेंट विजन है तो यहाँ पे वो नॉर्मल कर देगा, या आप ये लिख देगा 6x9 की आंखें आप फिट है, या फिर 6x6 की है, क्योंकि 6x9 की आपकी जो है आंखें आपकी मांगी जाती है। कलर विजन के लिए भी, जो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे नॉर्मल पे वो टिक कर सकता है, या नॉर्मल यहाँ पे लिख सकता है ए टू मेडिकल स्टूडेंट स्टेट मास्टर के लिए। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है उनके नीचे भी यहाँ पे सील सिग्नेचर नेम वगैरह सारा कुछ लिखा जाएगा, और डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिखा जाएगा। सारे कुछ सील वगैरह उनकी लगेगी। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे साथी ऐसे कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे सील नहीं लगी है, हमारे पे सिग्नेचर नहीं लगे, तो यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए इसका मैं सैंपल भी आपको बताता हूँ, बना हुआ जो है विजन सर्टिफिकेट।
देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप विजन सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। हालांकि स्टेशन आपके लोको पायलट के लिए, लेकिन ऐसा ही जॉब का स्टेशन मास्टर के लिए भी बनने वाला है। यहाँ पे सील और सिग्नेचर होंगे डॉक्टर के, जो आई स्पेशलिस्ट होगा, और ऐसे आपकी आंखें जो है वो सारे कुछ लिख देगा। जो आपके नीचे कॉलम यहाँ पे देखिए स्टेशन मास्टर वाला फॉर्मेट है, उसमें नीचे है कॉलम, तो ये सब चीज़ें जो लिखी जा रही है वो यहाँ पे नीचे लिख दी जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे आपका जो नाम वगैरह रहेगा, और यहाँ पे डॉक्टर वगैरह का, ये मैंने आपको बताया कॉलम था, उसमें डॉक्टर वगैरह के सील सिग्नेचर और सारे कुछ होंगे। और डॉक्टर का जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। ऐसे डॉक्टर से मत करवा लेना जिसका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो, और इसमें आप प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी आई स्पेशलिस्ट से ये करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपका जो है विजन सर्टिफिकेट आराम से चल जाएगा, आपको किसी टाइप की समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीबीएटी पास होने पर भी ट्रेन मैनेजर कैसा मिलेगी। देखिए कई सारे साथी जो है उन्होंने यहाँ पे जो पोस्ट का अलॉटमेंट आपका जो होगा, उसमें पोस्ट का जो प्रेफरेंस भरा फॉर्म में, उन्होंने टीएम को ऊपर डाला और उसके बाद में एसएम है। अब उनके मार्क्स ऐसे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर पे है लगभग, या मान लें कि ट्रेन मैनेजर के अंदर नीचे जो ऊपर के टॉप कैंडिडेट्स है ट्रेन मैनेजर और सीसीटीएस जिनकी प्रेफरेंस है और नंबर भी बहुत अच्छे खासे हैं, उनको साइको के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया। लेकिन थोड़े से कम मार्क्स जिनके हैं उनसे टॉप से, तो उनको फिर स्टेशन मास्टर के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल किया जा रहा है। मान लो अगर ट्रेन मैनेजर की कट ऑफ पास नहीं करेंगे तो फिर स्टेशन मास्टर का उनका साइको अलग से नहीं लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे वो साइको में बैठेंगे, साइको का एग्जाम भी देंगे और साइको पास भी कर लेंगे। अब मान लो उन्होंने साइको पास कर लिया, मेडिकल टीएम और एसएम का दोनों का सेम है, अब उनकी प्रेफरेंस में टीएम है और वो टीएम की कट ऑफ यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो उनको साइको पास करने के बाद भी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा उनकी प्रेफरेंस को देखते हुए। ऐसा हमारे साथ में कई सारे कैंडिडेट्स के साथ में हुआ था। हमारे साथ साइको में थे, स्टेशन मास्टर के पास भी हुए, अच्छे खासे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उनको ट्रेन मैनेजर बना मिला क्योंकि उनकी जो प्रेफरेंस थी उसमें ट्रेन मैनेजर की पोस्ट उन्होंने ऊपर डाल रखी। तो ऐसा भी कई सारे साथियों के साथ में होने वाला है। अब दोस्तों अगला डाउट ये है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है जो कि स्टेशन मास्टर के लिए मांगा जाता है, और सीबीएटी में हम पास भी हो गए सीबीएटी के लिए, तो अब हमारे को सीबीएटी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। अगर हम यहाँ पे नहीं देते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, और एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं तो क्या हमारे को दूसरी पोस्ट मिलेगी। और तीसरा है कि मान लो एग्जाम में पास भी जाते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हैं मेडिकल में जाके, तो हमारे को दूसरी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए 3 केस है यहाँ पे, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नहीं है, तो अब आप चाह रहे हो कि सीबीएटी का एग्जाम दे या नहीं दे। मेरे हिसाब से आपको सीबीएटी का एग्जाम यहाँ पे देना चाहिए, भले आप पास हो या फेल हो। अब दूसरी बात आती है कि आपने सीबीएटी का एग्जाम दिया और सीबीएटी के एग्जाम में आप फेल हो गए, तो दूसरी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको कंसिडर किया जाएगा, ये भी आपका एक एग्जाम है, अगर इसमें आप फेल हो जाते हो तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी जिसकी आप कट ऑफ वगैरह पास कर रहे हो। तो ये आपका हो जाता है डाउट। दूसरा कि आपका सीबीएटी एग्जाम आपका पास हो गया और आप मेडिकल में जाके यहाँ पे फेल हो गए, तो अब दूसरी पोस्ट कंसिडर किया जाएगी। देखिए इसके लिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है ओपन करके दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 3.4 में लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑपरेटेड बाय देम इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कैंडिडेट्स टू पास द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट ही विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर इम्पेलमेंट फॉर द पोस्ट एंड नो एंटरलेंट अपॉइंटमेंट विल बी अप्रोवाइडेड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको उसी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए जिसमें आप मेडिकली स्टैंडर्ड या मेडिकली रूप से फिट हो। तो और आपको अगर मेडिकल फेल हो जाते हो तो दूसरी पोस्ट आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों पिछली बार कहीं ये ऐसा कैसा सेम लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी जो मेडिकल में फेल हुए थे उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी गई थी, अगर वो कट ऑफ पास कर रहे थे तो उनको अलॉटमेंट भी किया गया था। रेलवे अपने यहाँ पे सेफ जोन लेके चल रहा है। आपको अगर वहाँ पे दूसरी पोस्ट का कंसिडर नहीं किया जाता है तो आप यहाँ पे दावा नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप मेडिकल में फेल होते हो तो दूसरी पोस्ट का अलॉटमेंट रेलवे की तरफ से किया जाता है। पिछली बार वैकेंसी के अंदर भी ऐसा किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है कितनी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पे CBT2 जो था उसमें अगर किसी भाई का जो जिस रिजल्ट आया है और 75 आपकी कट ऑफ गई है और आपके जो मार्क्स है यहाँ पे 79 या 80 के करीब बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो भाई लोग जैसे कि 75 कट ऑफ गई, किसी के 76 या 77 ही है, उनको भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। स्टेशन मास्टर के लिए अभी भी आपके पास में मौका है। CBAT का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है। कई जो सारे जो स्टूडेंट है जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी CBAT का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। और CBAT के रिजल्ट के अंदर देखिए मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है, यूँ बात करूँ कि 95 तक जो कैंडिडेट्स हैं उनके 19 से 21, 18 से 21 तक आप मान सकते हो, 18 से 21 तक ही मार्क्स बनते हैं। जबकि बहुत ही रेयरली कोई 2-4% लोगों के जो है यहाँ पे 24 के करीब भी स्कोर यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा रोल CBAT का रहने वाला है स्टेशन मार्क्स के लिए। अब किसी भाई की मान लेते हैं कि यहाँ पे 80 मार्क्स बन रहे हैं, 80 कट ऑफ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो साइको के अंदर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। दो कैंडिडेट्स है A और B, जिसपे एक आपके जो है 80 का रहा है और दूसरे जो कैंडिडेट्स है उसके मान लो कि 83 का है CB2 में। अब देखिए यहाँ पे अगर साइको के एग्जाम में कोई भाई
अच्छा खासा स्कोर कर लेता है। एक जो 83 वाला है इसके मान लो 21 ही स्कोर हुआ या फिर जो है 20 स्कोर हुआ और इसने जो 24 का स्कोर कर दिया, तो देखिए इसका स्कोर यहाँ पे फिर ये ए वाला जो है CBT 2 में भले ही कम मार्क्स थे लेकिन ये जो है इससे आपका आगे निकल जाएगा। और देखिए बड़ा रोल है, अभी जैसे किसी स्टूडेंट के मान लो 80 मार्क्स है और उसका यहाँ से 70% लिया जाएगा। CBT 2 का जो जितने भी स्कोर बन रहा है उसका 70% यानी यहाँ पे 56 लिया जाएगा। और साइको में मान लो आपके 18 आए या 19 आए या आपका 20 आए, वो स्कोर इसके अंदर जुड़ेगा, उससे आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। तो साइको का बहुत अच्छा खासा रोल यहाँ पे रहने वाला है। साइको जिन भाइयों का अभी जो है स्कोर कम बन रहा है, 1-2 नंबर की ही लीड है, उनको हताश नहीं होना। साइको में अगर आप अच्छा से अच्छा स्कोर करते हो तो आप जो है आपसे ज़्यादा जो मार्क्स है जिनके उनको compete कर सकते हो। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। कट ऑफ जो है आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह इस बार देखने को मिला है, तो 4 से 5 नंबर तक अगर किसी भाई के स्कोरिंग लीड है या यूँ कहे कि 3 से 5 तक भी है तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में के अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। टाइपिंग में आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी भी 30% वेटेज जो है आपका साइको का रहेगा CBAT के अंदर, तो ये जो है यहाँ से काफ़ी आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन टाइपिंग के जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं जुड़ते हैं, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर की है, तो यहाँ पे इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ऐसे में बहुत अच्छे खासे नंबर आ रखे होंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छे खासे नंबर होंगे भी CBAT के अंदर और सॉरी CBT 2 के अंदर मास्टर के लिए। और CBAT के अंदर अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं बन पाता या कम स्कोर करते हो तो आपकी कट ऑफ यहाँ से डाउन हो सकती है। लेकिन यहाँ से आपका जो है टाइपिंग के लिए, टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की है, यहाँ से आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली है। आगे CBT 2 की ही मेरिट आपकी यहाँ से देखी जाएगी। तो दोस्तों आपके ज़्यादा मार्क्स की जो यहाँ पे लीड नहीं है और आपने दोनों एग्जाम यहाँ पे क्लियर किए हैं, आपका विजन वगैरह भी सब सही है, तो देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए अभी भी मौका है। आप स्टेशन मास्टर में अच्छा खासा CBAT में अच्छा खासा स्कोर करके आप कंप्लीट कर सकते हो, जबकि टाइपिंग वाली पोस्ट की अच्छी खासी कट ऑफ रहेगी। तो ऐसे में आप टाइपिंग वाली पोस्ट को आप स्किप करके स्टेशन मास्टर के लिए CBAT का एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर खुद पर डिपेंड करेगा। ये थी जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।